है, ना ही किसी को आहत करने की बात करते हैं। अब आप उनके रिपोर्ट में ही कहा जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से खबर आई, तो खबर क्यों जा रही है? इसके पीछे राजनीतिक एजेंडा है और मीडिया भी इसको हवा दे रहा है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जहां तक बात है योगी आदित्यनाथ जी की, मुख्यमंत्री महोदय इस बात को लेके अपना स्पष्टीकरण खुद करें। वो संन्यास आश्रम में है, संन्यास से सत्ता का सफर, सन्यासी और सत्ता के लिए इतना लालाई मुझे तो आज तक नहीं लगा। हमेशा से सन्यासी समाज से अलग रहते हैं। सन्यास एक अलग विधा है और सत्ता और राज अलग विधा है। तो ये जो बात कह रहे हैं तो कभी भी ऐसा नहीं देखा गया था। ठीक है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि नहीं तो कोई अगर धर्म से जुड़ा हुआ है, कोई संत सन्यासी है, तो क्या वो सत्ता में नहीं आ सकता है? आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? ठीक है, इस पर हम बातचीत करेंगे आपसे आगे। अनिला सिंह जी जवाब दीजिए। यहाँ पर वैभव त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि किसी तरह का कभी कोई अपमान नहीं करते राहुल गांधी किसी का, और ये जो आप दिखा रहे हैं उन्होंने उसी पर सवाल उठा दिए। जी, मेरी सबको राम राम। और मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता जब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, नेता या उनके सो कॉल्ड डिफेक्टो अध्यक्ष राहुल गांधी जी, क्योंकि नाम के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, है ना, चला तो यही रहे हैं पार्टी, इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने बारंबार हिंदू तो हिंदुज्म कुछ भी कह लीजिए, उसमें फर्क दिखा के अपनी जो मानसिक क्षमता है सनातन पंथ को समझने की वो दर्शा दिया है। और यहाँ पर वो धर्म और अधर्म की बात करते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि भारत तो ऐसी धरा है, यहाँ पर राक्षसीय शक्ति पर हमेशा जो दैविक शक्तियां हैं उन्होंने विजय प्राप्त करी है। ये वो धरा है जहां पे शस्त्र और शास्त्र एक साथ चलते हैं। ये वो धरा है जहां पर देवी और देवताओं की बात की जाए तो एक हाथ में अगर तलवार दिखाई देगी तो दूसरे हाथ में पुस्तक दिखाई देगी। परंतु मुझे लगता है कि इनको सनातन की या मैं कहूं हिंदू की कोई समझ ही नहीं है, बिल्कुल भी समझ नहीं है। इसीलिए इनके जो बड़े बड़े नेता हैं पुस्तक लिखते हैं और वहां पर जो हिंदू संगठन है उनको बोको हराम और आईसिस जैसी ऑर्गेनाइजेशन से तुलना कर देते हैं। आप देख लीजिए राहुल गांधी जी ने क्या, एक नहीं अनेकों उदाहरण आपको दिखाई दे जाएंगे जब इनकी जो समझ है, हाँ, समझ है सनातन की या हिंदुत्व की, हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। और योगी जी को ये ठग कह रहे हैं, शायद इनको परेशानी भगवा रंग से है। भगवान को दिखाई देता है तो शायद अजीब अजीब ख्याल आने लग जाते हैं। और वैभव जी जल्दी से बोल लीजिए जल्दी से, बयान देने थोड़ा समय कम है पहले राउंड में। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को इतना बढ़िया कर दिया था कि जानकारी नहीं है। अनिला जी, पिछले 20 दिन पहले ही आपकी सरकार ने अपना मंशा बताया है कि राम के प्रमाण नहीं है। कौन कह रहा है? मोदी सरकार कह रही है। अब मोदी सरकार जब ये बात कह रही है कि राम के कोई वैसे प्रमाण नहीं है, तो आप हमको बताएंगे कि सनातन की कितनी समझ है? सरसंघ चालक मोहन भागवत कह देते हैं कि पंडितों ने मिलकर जातियों को बनाया, जबकि स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है, गीता पढ़ लीजिए, जिनको गीता धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं है वो हमको बताएंगे कि सनातन क्या है। ठीक है, भगवान ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, ठीक है प्रोफेसर साहब, ठीक है। अनिला जी आता हूं, थोड़ा समय कम है ना, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए आप धर्मेंद्र। एनर्जी का बात हो, उन सारी चीजों से जांच न हो, इसलिए इन मुद्दों को बेमतलब उछाला जा रहा है। अनिला जी, जबकि आपके रिपोर्ट में बेमतलब उछाला जा रहा है इन मुद्दों को। एक सेकंड, मैं जस्ट कंप्लीट कर लूं। जी, मैं उत्तर ये 10 जी बोलूं क्या मैं? हाँ बोलिए, उनका नेटवर्क भी कट रहा है शायद। हाँ ठीक है, वैभव जी दोबारा बोल लीजिएगा ना, इतनी बातें बोली तो है, जवाब भी ले लीजिए। जो है इनको सनातन या हिंदुत्व के विषय में कुछ जानकारी ही नहीं है, तभी इस प्रकार के उल्टे सीधे बयानबाजी ये करते हैं। हमारे यहाँ माँ दुर्गा, माँ काली की भी पूजा होती है, इनको शायद समझ लेना चाहिए। केवल लाल टीका लगाने से ये नहीं होता कि आप सनातन को या हिंदुत्व को समझ पाए। और ये वो व्यक्ति है राहुल गांधी जी, यहाँ पर बैठकर जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के लिए। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार जो है विकास की सड़क पे दौड़ लगा रही है। हाँ, यहाँ पर ये प्रदेश जो है एक्सप्रेस वे प्रदेश जाना जाने लग गया है। यहाँ पर एयरपोर्ट्स जितने ज्यादा है किसी और प्रदेश में है ही नहीं।
तो कांग्रेस अपना गिरेबान झांक कर देखे, कोयला घोटाला, आदर्श घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला और बोफोर्स घोटाला, मारुति घोटाला, मुंड्रा स्कैंडल घोटाला, कितने घोटाले में गिनवाऊं? हाँ, यहाँ पर बात कर रहे हैं धर्मेंद्र यादव कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद अनिला जी आपकी बात पर रिएक्ट कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जी जो है समर्पित किया हुआ है उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश की सेवा के लिए, कोई महाराजा बन के नहीं, ये कांग्रेस की सोच है, ठीक है धर्मेंद्र जी, देन कांग्रेस उनकी धरोहर आगे जाने वाली हमारे राष्ट्र में। बोलिए बहन जी, मेरा टर्न आ गया, बहन जी मेरा टर्न आ गया। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ अनुज जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुबह से शाम तक झूठ का पोटली लेकर आकर बैठते हैं और झूठ बोलते रहते हैं। ना इनको नीति आयोग की रिपोर्ट से कोई लेना देना है, ना सरकार से कोई लेना देना है। नीति आयोग की रिपोर्ट अनिला जी ये कहती है कि 19 राज्यों की विकास दर की सूची में उत्तर प्रदेश 19वें स्थान पर है। आप क्या इस बात को नहीं जानती हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आप बोल दोगी तो उत्तर प्रदेश और देश की जनता आपकी बात को मान जाएगी? आपको समझना पड़ेगा, इस तरह से झूठ का प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअल जो तस्वीरें सब लोग जानते हैं। रही बात जो विकास दर की, मैंने आपको बता दी, कानून व्यवस्था के मामले में दलितों के साथ अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ गए हैं, महिलाओं के साथ अपराध बढ़ गए हैं, साइबर अपराध बढ़ गया है। ये एनसीआरबी के आंकड़े को मैं कोट कर रहा हूं, कोई अपनी तरफ से कोई आंकड़ा मैं नहीं बता रहा हूं आपको। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार उत्तर प्रदेश में विकास दर में फेल हो गई है, उसके बाद कानून व्यवस्था में फेल हो गई है, अब मैं किसानों के मुद्दे पर आता हूं। तो राशन और शासन के नाम पर तो दोबारा आ गए सत्ता में। बिल्कुल अनुज जी, बहुत सही आपने, बिल्कुल बिल्कुल मैं इस पे आना ही चाह रहा था के नाम पर। बिल्कुल 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 डबल इंजन की सरकार। हाँ। इस देश के लोग ये भी जान लें कि जो जिस देश को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, हाँ। 130 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग राशन पर आधारित है। हाँ। इसका मतलब गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, तो बाकी लोग फिर कैसे विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं? हाँ। अगर इस देश के 10% लोगों के पास पूरे देश का 50% पैसा होगा और जीएसटी में कंट्रीब्यूशन मात्र 3% होगा, तो फिर देश विश्वगुरु कैसे बनेगा? ये जो मिसप्रपोर्शनेशन है वो देश को कहां आगे ले जाएगा? उस पर बात करने की आवश्यकता है कि नहीं है? दिनेशाचार्य जी कुछ कह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं, जल्दी से बोलिए। आ रहा हूं वैभव जी, आ रहा हूं। सबको काउंटर करना है। दलितों का सम्मान तो सपा करती है, ये बात तो उन्होंने निश्चित कर दिया। इन साधु महात्माओं और संतों को, ब्राह्मणों को आतंकवादी कहा, उनको महासचिव बना करके और एक पद से नवाज दिया। फिर वही बात आ गई, इससे नहीं बच पाएंगे धर्मेंद्र यादव जी। आप साधु संतों का अपमान करती है समाजवादी पार्टी और कह रहे हैं कि उनको महासचिव बना दिया, इससे कैसे बचेंगे? कांग्रेस वाले भाई साहब की भी बात है। कांग्रेस का एक सेकंड। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, अभी अभयनाथ जी महाराज से लेकर के और स्वामी दिग्विजय नाथ जी महाराज ने जब गोरखपुर में आए, गोरखपुर में दिमागी बुखार से सबसे ज्यादा मृत्यु होती थी उस समय की और आज की उठा करके आप देख लीजिए कि दिमागी बुखार से कितने लोग गोरखपुर में सुधार आया है, सुधार आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ बोलिए। गोरखपुर नेपाल तराई का क्षेत्र मिला हुआ था, जहां पर उन्होंने कितनी छुआछूत से लेकर के एक एक करके बोल लीजिए। वैभव त्रिपाठी पहले बोल लीजिए, धर्मेंद्र यादव फिर बोलिएगा। एक मिनट। गौ सेवा से लेकर के इतने सारे प्रकल्प यदि अगर चलाया महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने, और वहां के समाज के लोगों ने उनको चुना और चुन करके उनको सांसद बनाया, उसी परंपरा का पालन अवैधनाथ जी महाराज ने किया, और उसी परंपरा का पालन अगर योगी जी कर रहे हैं तो इसमें कौन सी गड़बड़ आ रही है? वैभव त्रिपाठी बोलिए, बोलिए जल्दी बोलिए वैभव त्रिपाठी जी। रखिए जल्दी जल्दी बात रखिए, सबकी बात आनी है। स्वामी जी पक्षकार नहीं है, इसलिए स्वामी जी पे बहुत रिएक्ट नहीं करता मैं। लेकिन स्वामी जी एक बात को समझना होगा कि जो दिमागी बुखार से लोग पीड़ित थे वो भी कष्ट का विषय है, सरकार के लिए निंदा का विषय है। लेकिन इसी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ऑक्सीजन की कमी से जो लोग, जो जिनके बच्चे मर गए, उसके लिए योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं कहा।